ये दिन है 17 रमज़ान 2 हिजरी बमुताबिक 624 ईस्वी। एंड इट्स नॉट ओनली अ वॉर बट ऑल्सो द राइज ऑफ द मुस्लिम्स इन द हिस्ट्री। मुसलमानों के मदीना हिजरत करने के बाद कुरैश मक्का के गुस्से की आग और भड़क उठती है और वह मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए कई हरबे आजमाते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। आखिरकार मदीने में रहने वाले एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई को खत भेजते हैं, जिसमें लिखते हैं कि या तो मुसलमानों को कत्ल कर दो या तो उन्हें मदीने से निकाल दो, वरना हम तुम पर हमला करेंगे। जब इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो आप अब्दुल्ला बिन उबई से कहते हैं कि क्या तुम अपने बेटों और भाइयों से लड़ोगे? इस बात पर वो चुप रहता है, लड़ाई से रुका रहता है। हर साल गर्मियों में कुरैश मक्का के तिजारती काफिले शाम जाया करते थे और कई मौर्रिखीन के नज़दीक इन काफिलों की कुल तिजारत सालाना 5 मिलियन दिनार होती थी। मक्का की पूरी इकोनॉमी इन तिजारती काफिलों पर डिपेंड करती थी। शाम जाते हुए मदीना रास्ते में पड़ता था और इन काफिलों को चाहते या ना चाहते हुए भी मदीना से लाजमी गुजरना पड़ता था और यही डिफेंस के लिहाज से मुसलमानों का प्लस पॉइंट था। कबीला औस के सरदार हजरत साद बिन मुआज हज पर जाते हैं। वहां वो अपने दोस्त उमैया बिन खल्फ के साथ तवाफ के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में अबू जहल उन्हें देख लेता है। वो कहता है कि अगर तुम उमैया के साथ ना होते तो वापस ना जा पाते। इस पर हजरत साद कहते हैं कि अगर तुम हमें हज से रोकोगे तो हम तुम्हारा मदीने का रास्ता रोक देंगे। चंद माह बाद यमनी सफीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मक्का के मुजरी कबाइल और उनके इत्तेहादी हमें मदीना आने से रोकते हैं। अब पोजीशन ये थी कि जब मक्का वाले यमनियों को मदीना नहीं आने दे रहे तो मुसलमानों का भी शाम के तिजारती काफिले का रास्ता रोकने का हक बनता था। चंद माह बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन जहश को नखला के लिए रवाना करते हैं और जाते हुए एक खत देते हैं और कहते हैं कि इसे 2 दिन बाद खोलना। अब्दुल्ला बिन जहश नखला पहुंचने के बाद उस खत को खोलते हैं। उसमें लिखा होता है कि नखला में क़याम करो, कुरैश की खबरगिरी करो और इत्तला दो। इत्तेफाक से कुरैश के कुछ आदमी तिजारती माल लिए जा रहे होते हैं। अब्दुल्ला बिन जहश तीर चलाते हैं और उनमें से एक आदमी अमर बिन हिदरमी मारा जाता है, बाकी गिरफ्तार होते हैं। जब ये खबर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलती है तो आप बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि आपने लड़ने का हुक्म नहीं दिया था बल्कि खबरगिरी करने का कहा था। इधर मक्का में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। हिदरमी मक्का के सरदारों में से एक था। अहले मक्का अपने सरदार का इंतकाम लेने के लिए आग बगोला होते हैं। मशहूर मौर्रिख अल्लामा तिबरी लिखते हैं कि जिस चीज़ ने बदर के वाक़ियों को उभारा वो हिदरमी का कत्ल था। कोई शख्स मक्का में यह खबर उड़ा देता है कि मुसलमान शाम के तिजारती काफिले पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। इस पर मक्का वाले बहुत सटपटाते हैं और 1300 का लश्कर लेकर मदीना पर हमला करने निकल जाते हैं। लश्कर के सरपरस्त अबू सुफियान सही सलामत साहिली रास्ते से मक्का पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद एक कासिद दौड़ाते हैं। कासिद जोहफा के मकाम पर पहुंचकर लश्कर को खबर देता है कि काफिला सही सलामत मक्का पहुंच चुका है, लेकिन अबू जहल अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता और जंग के लिए मुसर रहता है। बनी ज़ोरा और बनी अदी के कबाइल तंग आकर वापस लौट जाते हैं और अबू जहल बाकी लश्कर के साथ बदर के मकाम की तरफ बढ़ता है। बदर मदीना से 80 मील दूर एक गांव का नाम है, जहां अहले अरब का सालाना मेला लगा करता था। कुरैश मक्का बदर पर पहुंचकर उन मकामात पर कब्जा कर लेते हैं जो जंगी नुक्ता नज़र से काफ़ी अहम होते हैं। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसलमानों के लश्कर के साथ बदर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में मुनाफिकीन का गिरोह जंग से मुंह फेर लेता है और वापस लौट जाता है। अब मुसलमानों की तादाद 313 रह चुकी है, जिनके पास 2 घोड़े और 70 ऊँट हैं और जंगी साजो सामान भी निस्बतन काफ़ी कम है। अल्लाह की मदद कुछ यूँ जाहिर होती है कि रात को बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से
मुसलमानों की तरफ की मिट्टी बैठ जाती है, जिससे उन्हें चलने में आसानी होती है और कुछ पानी भी जमा हो जाता है, जबकि कुरैश मक्का की तरफ कीचड़ हो जाती है, जिससे चलने में दुश्वारी होती है। फौज को तरतीब देने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि खुदाया, जिसका तूने मुझसे वादा किया था उसे आज पूरा कर दे। अगर तेरे ये चंद बंदे आज रूए जमीन से मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा बाकी नहीं रहेगा। जंग शुरू होती है और कुरैश मक्का के 3 आदमी आगे बढ़कर मुसलमानों को सिंगल कॉम्बैट का चैलेंज करते हैं। चैलेंज को कबूल करते हुए हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा बिन हारिस मुकाबले के लिए सामने आते हैं। मुकाबला शुरू होता है। हजरत हमजा और हजरत अली अपने ओपोनेंट्स को मार गिराते हैं और आखिरकार उबैदा बिन हारिस का मुखालिफ भी मारा जाता है। इसे देखते हुए मुसलमान जोर से पुकार उठते हैं। फिर दोनों लश्कर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और बड़े घुमसान की लड़ाई होती है। अबू जहल, जो अपने ताकत के घमंड पर इतराता था, 2 बच्चों मुआज बिन अफरा और मुआज बिन अमर के हाथों हलाक होता है। आखिरकार अल्लाह की मदद और मुसलमानों की साबित कदमी और बहादुरी 313 को 1000 पर फतह बख्शती है। कुफ्फार के 70 आदमी हलाक होते हैं और मुसलमानों के 14 मुजाहिद शहीद होते हैं। बाकी कुफ्फार मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं। और यही वो वक्त था जब से मुसलमानों का उरूज शुरू होता है और यह साबित होता है कि हक आया और बातिल मिट गया। हमारे 50% से ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।